स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म प्रेमी सर और बच्चों आपकी इस प्यारी सी कक्षा में मैं आप सभी का प्रेमी सर आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं। तो बच्चों एक बार याद दिलवा देता हूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की साइंस का बेटा अध्याय जो कि हमारा 6 है, जिसका नाम है बेटा नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, आज उसका लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, हमने बहुत सारे इसके लेक्चर कर चुके हैं, बहुत सारे तो नहीं, फिलहाल कहना चाहिए कि इसके हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक हमारे लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि हम इस चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में पूरा हमें फील आ रहा है। कैसा फील आ रहा है? हमें डॉक्टर वाला फील आ रहा है। ठीक है, आज ऐसा एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना जिसकी चर्चा हम पिछले 3 क्लासेस से कर रहे हैं। गौर से सुनना बेटा, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले 3 क्लासेस से कर रहे हैं। किसकी चर्चा सर? इस ब्रेन की चर्चा। कि भाई हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं इस दुनिया में, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे मैं बोल रहा हूं, चाहे मैं चल रहा हूं, चाहे मैं हाथ चला रहा हूं, काम कर रहा हूं, सो रहा हूं, पढ़ रहा हूं, लिख रहा हूं, सारा कुछ बेटा किसके हाथ में होता है? ब्रेन के हाथ में होता है। सारा कंट्रोल कहां होता है? ब्रेन के पास सारा कंट्रोल होता है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले बेटा? मानव मस्तिष्क के बारे में, यानी कि ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ऐसा इस ब्रेन में क्या है, ये हमारे बॉडी को बेटा किस तरह से कंट्रोल करता है, आज सारी हम इन तमाम बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये आज की क्लास ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। सभी बच्चे बिल्कुल गौर से सुनेंगे, क्योंकि बेटा यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आना 100% बनता है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है ब्रेन। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये बेटा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सभी बच्चे बिल्कुल कंसंट्रेट होकर आज की पूरी क्लास को देखेंगे, क्योंकि बेटा ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, आप लोग बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए, आप लोग नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। देखिए आपको इतनी नॉलेज मिलेगी ना। आज हम लोग गौर से सुनना बेटा, आज हम लोग माइंड की सर्जरी करेंगे, आज हम लोग दिमाग को खोल कर देखेंगे, आज हम लोग जो हमारा ब्रेन होता है उसको खोल के देखेंगे कि ससुरा कैसा होता है। ठीक है, कैसा होता है, इसलिए बेटा गौर से सुनना। चलिए फिर आज बेटा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मानव मस्तिष्क के बारे में। हमने तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ लिया, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, कैसे मैसेज जाता है बेटा वो भी पढ़ लिया हमने। आज हम लोग पढ़ने वाले किसके बेटा? मानव मस्तिष्क। इसके बारे में बेटा मानव के मस्तिष्क के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। मानव के मस्तिष्क के बारे में, यानी कि इसको बोलते हैं ह्यूमन ब्रेन। जो हमारा ब्रेन होता है, जो बेटा हमारा ब्रेन होता है वो कैसा होता है, आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। बहुत मजा आएगा, मेरी गारंटी है आप कुछ ना कुछ नया ही सीख कर जाएंगे। ठीक है, तो भाई क्या करते हैं अब हम लोग, सभी लोग बिल्कुल इमेजिन करिए मेरे सामने, सभी हमारे सामने बिल्कुल इमेजिन कीजिए। ठीक है, अब हम लोग करने वाले हैं एक इंसान की ब्रेन की सर्जरी करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग भाई डॉक्टर हैं, हम लोग सब डॉक्टर हैं, हम लोग सब डॉक्टर हैं। क्या हुआ, हमारे सामने एक मरीज आया, हमारे पास बेटा क्या हुआ, एक मरीज आया। क्या आया हमारे पास? इस तरह से क्या आया, एक मरीज आया। इस तरह से हमारे पास क्या है बेटा, एक मरीज आया। ठीक है, इसको हमने कहां पर लिटा रखा है? इस तरह बेंच पर इसको हमने लिटा रखा है। बेंच पर क्या कर रखा है भाई हमने? इसको हमने बेंच पर लिटा दिया है। इसको बेंच पर लिटा दिया है, इसके ब्रेन में कुछ हो गया है। ठीक है, या इसकी हमें ब्रेन की सर्जरी करनी है, हमें इसकी ब्रेन की सर्जरी करनी है, हमको इसका ब्रेन निकालना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा इसके ब्रेन में क्या क्या होता है। चलो देखें, फिर बिल्कुल आपको डॉक्टर वाली फील आएगी, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है, बिल्कुल आपको डॉक्टर वाली फील आएगी। सिर्फ आपको पूरी क्लास को ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो क्या है ना बच्चा पार्टी, ये हमारे पास एक बॉडी आई। अब हमें क्या करना है, इसका ब्रेन देखना है। ब्रेन कहाँ होता है भैया? ये हमारा ब्रेन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है। इसके अब हम ब्रेन को देखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे ना, इसके ब्रेन में हम एक इस तरह से क्या होती है बेटा, काटने वाली होती है। इस तरह से हमारी ये खाल है पूरी कट जाती है, इस तरह से चिमटी होती काटने वाली। इसको यहाँ से हम कट लगा देंगे, इसको हम लोग यहाँ से कट पूरा अलग अलग नहीं कर देंगे भैया, यहाँ सिर्फ कट लगाएंगे, इसको चिमटी के सहायता से ऊपर उठाएंगे, फिर इस ब्रेन को इस तरह से निकाल लेंगे। क्या किया भैया, मैंने यहाँ से इस ब्रेन को निकाल लिया।
मैंने इस ब्रेन को निकाल लिया। क्या किया मैंने? इस ब्रेन को निकाल लिया। अब मैं इस ब्रेन को भाई क्या कर रहा हूं? जूम करके देख रहा हूं। अब मैं इस ब्रेन को देखूंगा। यहां पर तो दिखा नहीं सकता क्योंकि यहां पर मैंने छोटा डायग्राम बना रखा है। तो अब हम लोग इसको यहां देखते हैं। इसको अब हमको थोड़ा क्या करते हैं बेटा? जूम करके देखते हैं इस ब्रेन को। क्या है ये ब्रेन है। ये बेटा ह्यूमन ब्रेन है। ये किसका बेटा? ह्यूमन ब्रेन है। अब इस ब्रेन को हम लोग जूम करके देखते हैं। बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में, ठीक है? नई नॉलेज आपको जरूर मिलेगी। अब देखो बेटा, जब हम लोग इसको देखते हैं ना तो क्या होता है, देखो। अब हम इसको देखेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे? देखने वाले हैं। तो देखिए बच्चा पार्टी, इस तरह से, ये ले भाई, इस तरह से हमने देखा। ये इसकी क्या है बेटा? बाहरी परत है, ठीक है? अब देखो, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं आज ह्यूमन ब्रेन के बारे में, ठीक है? आज हम लोग ह्यूमन ब्रेन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं कि किस तरह से ह्यूमन ब्रेन होता है। किस तरह से बेटा ह्यूमन ब्रेन होता है, आज हम लोग पूरी जानकारी लेने वाले हैं। हम लोग पूरी आज जानकारी क्या करने वाले हैं बेटा? लेने वाले हैं, ठीक है? चलिए, आपके बेटा एनसीईआरटी में भी यही चित्र बना हुआ है। क्या है बेटा? ये बना हुआ है, बना हुआ है। ये क्या है बेटा? ये डायग्राम है। ये क्या है भाई? डायग्राम है, ठीक है? ये मैंने जब इसको खोल के देखा तो हमारा माइंड कुछ इस तरह से दिखाई दिया। जब मैंने इसको खोल के देखा तो हमारा जो माइंड था कुछ इस तरह दिखाई दिया, जो हमारा दिमाग था इस तरह दिखाई दिया। तो मैंने बेटा इसमें पाया कि जो हमारा दिमाग होता है, गौर से सुनना बेटा, जो हमारा माइंड होता है उसके 3 हिस्से होते हैं। मैंने क्या पाया कि जो हमारा दिमाग होता है, जो हमारी ब्रेन होता है, उसके 3 हिस्से होते हैं। उसके 3 क्या होते हैं बेटा? भाग होते हैं। जो बेटा ये आगे वाला होता है, ये है ना, इस तरह से इसकी मैं कपाल भी बना देता हूं। इस तरह से इसकी, ये क्या है? ये बेटा कपाल है। ऊपर वाली हमारी खोपड़िया, ये ऊपर जो दिखाई देती है ये हमारी कपाल है, ठीक है? जो ये आगे वाला भाग होता है, जो हमारा ये बेटा आगे वाला होता है, इसको बोलते हैं बेटा, इस तरह के जो आगे वाला ये भाग होता है माइंड का, इसको बोलते हैं बेटा अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम लोग इसको बोलते हैं बेटा अग्र मस्तिष्क। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा फोर ब्रेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फोर ब्रेन कहते हैं, ठीक है? इतना तो समझ में आ गया कि मैंने इसके ब्रेन को जूम करके देखा तो मुझे पता चला कि ब्रेन के कितने भाग होते हैं बेटा? 3 भाग होते हैं। पहला कौन सा भाग होता है? पहला बेटा जो इसका आगे वाला होता है, जो आगे वाला बेटा भाग होता है वो इसका कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क होता है। कौन सा होता है बेटा? अग्र मस्तिष्क होता है। और जो बेटा ये बीच में दिख रहा है आपको, बीच में जो मध्य में दिख रहा है आपको, जो मध्य में दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे बेटा मध्य मस्तिष्क। क्या बोलने वाले इसको? इसको बोलने वाले बेटा हम मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जिसको बोलते हैं बेटा मिडिल ब्रेन। क्या बच्चा पार्टी है? ये है हमारा बेटा मिडिल ब्रेन है, ठीक है? तो पहला क्या है हमारा? अग्र मस्तिष्क। दूसरा क्या है बेटा? मध्य मस्तिष्क, ठीक है? बिल्कुल साथ साथ बोलिए। ब्रेन मैंने निकाल के देखा, आप लोग भी देख रहे हैं इस चीज को, आप भी देख रहे हैं, आप भी डॉक्टर हैं, आप भी डॉक्टर हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैंने बताया आपको कि जो हमारा मस्तिष्क होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, उसके 3 भाग होते हैं। पहला आगे वाला होता है अग्र मस्तिष्क, बीच वाला या मध्य वाला होता है मध्य मस्तिष्क। अब तीसरा होता है बेटा पश्चिम मस्तिष्क। तीसरा क्या होता है बेटा? पश्चिम मस्तिष्क। तीसरा क्या होता है बेटा? पश्चिम मस्तिष्क या हिंद, या बेटा हिंद क्या ब्रेन। क्या होता है बेटा? हिंद ब्रेन। ये बेटा पश्चिम मस्तिष्क होता है बेटा 3 चीजों से मिलकर बना होता है। क्या बेटा? 3 चीजों से मिलकर बना होता है। जो ये आपको दिख रही है संरचना फूल जैसी संरचना दिख रही है बेटा, ये हमारी होती है बेटा अनुमस्तिष्क। क्या होती है? अनुमस्तिष्क। ये होता है अनुमस्तिष्क। क्या होता है बच्चा पार्टी? ये होता है हमारा अनुमस्तिष्क होता है, ठीक है? और बेटा यहां पर इसको बोलते हैं बेटा मेडुला, ठीक है? और जो इसके ऊपर होता है बेटा यहाँ पर, इसको बोलते हैं बेटा पोन्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा? पोन्स।
आपकी पोन स्क्रीन नहीं भैया, ये पोन सही, पोन स्क्रीन नहीं है, ठीक है। चलिए अब इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं ना बच्चा पार्टी, गौर से सुनना बेटा, इन तीनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, इस तीनों को मिलाकर कहते हैं बेटा हम लोग पश्च मस्तिष्क। क्या बोलते हैं बेटा, पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं बेटा इंग्लिश में हिंद ब्रेन, हिंद ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो देख लो बेटा, ब्रेन में ये चीजें होती हैं। अब इनके बारे में बेटा हम लोग थोड़ा डीप भी नॉलेज अभी लेंगे, सब चीज करवाने वाला हूं, आपको टेंशन नहीं लेनी है। बस जितना बता रहा हूं मैं, बस आपको उतनी सारी बातें ना बेटा दिमाग में डालते हुए जानिए। देखो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, गौर से सुनना। हम सभी लोग हैं डॉक्टर, ठीक है, हम सभी लोग डॉक्टर हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक इंसान के ब्रेन की सर्जरी करने वाले हैं। हम लोग ब्रेन में देखने वाले हैं क्या क्या पाया जाता है, बहुत मजा आने वाला है। तो तैयार हो जाइए सभी डॉक्टर्स, ठीक है, सभी फ्यूचर डॉक्टर्स तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं क्या, ब्रेन की सर्जरी। तो देखिए मैंने क्या किया ना, हमारे हॉस्पिटल में एक भाई एक डेड बॉडी आई, गौर से सुनना, हमारे हॉस्पिटल में एक डेड बॉडी आई, ठीक है। उस पर क्या हुआ, डेड बॉडी नहीं, सॉरी डेड बॉडी नहीं है, कोई भी समझ लीजिए, उसको कुछ हो गया, उसके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, उसके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, हमारे वो हॉस्पिटल में आई, ठीक है। तो क्या किया हम लोगों ने, इसको क्या किया बेटा, अंदर लिया, इसको हम लोगों ने अंदर लिया। फिर हमने क्या किया, जो हमारा ऑपरेशन थिएटर होता है उसमें हमने इसको रखा। अब क्या किया भाई, उसका हमने यहां से कट लगाया, यहां से हमने कट लगाया। जब कट लगाया तो हमारा ये क्या हुआ, ये ऊपर वाली कपाल होती है, इसको हमने हटाया इस तरह से, इसको कट लगा के देखा तो अंदर क्या था, ब्रेन था, ब्रेन था। तो जब हमने इसको निकाला, हमने इसको निकाला, ठीक है, हालांकि हम निकाल के नहीं कर रहे हैं, हम तो इसके अंदर ही कर रहे हैं, पर बेटा आपको समझाने के लिए तो मुझे निकालना पड़ेगा। तो क्या किया, मैंने इसकी ब्रेन को निकाल लिया। अब इसके ब्रेन को हमने जूम करके देखा, हमने इसके ब्रेन को जूम करके देखा तो क्या मिला बच्चा पार्टी, हमने देखा कि इसके जो ब्रेन के भाग होते हैं, जो इसके बेटा ब्रेन के 3 भाग होते हैं। पहला जो आगे वाला होता है, जो बेटा इस तरह का जो ये आगे वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं हम लोग बेटा अग्र मस्तिष्क, इसको बोलते हैं फोर ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और जो इसके बीच में ये भाग मिलता है, जो मध्य में ये भाग होता है, इसको बोलते हैं बेटा मध्य मस्तिष्क या बेटा मिडिल ब्रेन या मिड ब्रेन कहता है, ठीक है। और जो बेटा इसके नीचे जो है, इसके सबसे पीछे देखो, आगे मध्य और पीछे, आगे मध्य पीछे, पीछे बेटा ये फूल जैसी संरचना, इसको बोलते हैं बेटा अनुमस्तिष्क। क्या बोलते हैं बेटा, अनुमस्तिष्क, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सेरेब्रम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको बेटा, सेरेब्रम, सेरेब्रम। बेटा सेरेब्रम का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आपके बोर्ड परीक्षा में इसका क्वेश्चन भी आता है और मजा भी आएगा इसको सीखने में, बस लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। ये क्या बेटा, सेरेब्रम है, ठीक है। सेरेब्रम, पोन्स और बेटा मेडुला, इन तीनों चीजों को मिला देते हैं। मैंने गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनना, ये बेटा इस फूल जैसी संरचना को क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम। सेरेब्रम, मेडुला और पोन्स को मिलाकर बोलते हैं हम पश्च मस्तिष्क या बेटा हिंद, या बेटा हिंद ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हिंद ब्रेन कहते हैं। तो हम लोगों ने इस सभी चीजों के बारे में डिस्कस किया, हमारे एक बेटा किसके, ब्रेन के बारे में, किसके बेटा, ब्रेन के बारे में किया, ठीक है। और जो बेटा ये आपको ये दिख रही है बेटा इस तरह से बिल्कुल कचपची सी, ये नली हमारी टूटी मोटी होती है, टूटी मोटी नहीं, लचीली पचीली होती है, आपको दिखाई देती है, इसको बोलते हैं बेटा प्रामस्तिष्क। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा प्रामस्तिष्क, इसको बोलते हैं बेटा सेरिब्रम, सेरिब्रम। बेटा सेलेब्रम और सेरिब्रम में बहुत अंतर है बेटा, सेलेब्रम और सेरिब्रम, इसको बिल्कुल याद रखना है, इसको बिल्कुल याद रखना है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो हमने देख लिया, तो हमने क्या किया, इसके ब्रेन में जो भी दिक्कत थी उसको हमने सही कर दिया, इसके ब्रेन देख लिया सही है। अब इसके ब्रेन को दोबारा हमने इसके अंदर ही, मतलब इसके अंदर ही हम सही कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर ही सही कर रहे हैं। तो हमने इसका सही कर दिया और इसके हमने क्या किया, टाके उके लगा दिए, उसको सही कर दिया, जा भाई तू भी जी ले जिंदगी। तो भाई हम लोगों ने क्या कर दिया, ब्रेन सर्जरी कर दी है। क्या कर दिया बेटा, ब्रेन सर्जरी कर दी है। तो बताओ आनंद आ गया इतना। तो आपको यहां से क्या पता चला, यहां से आपको क्या पता चला कि जो ब्रेन के हमारे कितने भाग होते हैं, हमारे बेटा ब्रेन के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, ठीक है। ब्रेन के कितने भाग होते हैं, 3। कौन कौन से बेटा, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। दूसरा होता है बेटा मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क,
तीसरा होता है बेटा आपका कौन सा, पश्चिम मस्तिष्क। तीसरा क्या होता है बेटा, पश्चिम मस्तिष्क होता है। तो हमारे कोई पूछे, अगर तुमसे कोई भी पूछे भैया ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं या पार्ट्स ऑफ ब्रेन, तो आपको बोल देना है हमारे जो ब्रेन के हैं वो 3 पार्ट हुए। कौन कौन से, जो पहला है, गौर से सुनना बेटा, जो पहला है हमारा वो कौन सा होता है बेटा, अग्र मस्तिष्क, और उसके बीच में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, और सबसे पीछे जो होता है वो होता है पश्चिम मस्तिष्क। पर पश्चिम मस्तिष्क में भी 3 चीजें मिलकर हमारा पश्चिम मस्तिष्क बनता है। कौन कौन सी बेटा, एक तो हमारा बेटा पोन्स है, मेडुला है, और कौन सा एक बेटा अनुमस्तिष्क, एक कौन सा बेटा अनुमस्तिष्क। जब इन तीनों चीजों को मिला देते हैं, जब इन तीनों चीजों को मिला देते तो हमारा बन जाता है बेटा हिंद ब्रेन बन जाता है, हिंद ब्रेन बन जाता है। तो बताओ इन सारी तमाम बातों पर मजा आया नहीं आया? सभी लोग बेटा कमेंट जरूर करना। और बेटा आपको आनंद आ रहा है, आपको आनंद आ रहा है, आपको डॉक्टर की फीलिंग आ रही है, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले, ठीक है। आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है तो बेटा आप लोग भी अपना प्यार दिखाइए, आप भी अपना सपोर्ट दिखाइए। जब तक बेटा टीचर के साथ आप नहीं जुड़ेंगे ना, जब तक आप टीचर के साथ दिल नहीं जोड़ेंगे, अपना दिल में टीचर को नहीं बसाएंगे, तो बेटा कैसे काम चलेगा, ठीक है। हमें पता है ना, हम दोनों का बेटा एक जो रिश्ता है वो विश्वास का है, ठीक है। मैं आपको कैमरे में देख रहा हूँ, मैं आपको कैमरे में दिख रहा हूँ, पर मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे कि मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, ठीक है। बच्चे पढ़ रहे, तो इसलिए बेटा आपको मेहनत से पढ़ना है। आप लोग देखिए बेटा, गौर से सुनो बेटा, आप लोग जितनी मेहनत करेंगे, आप जितनी मेहनत करेंगे ना, जो आपका रिजल्ट है आपको उतना ही ऊपर जाने वाला है। आप लोग बेटा मार्किंग के पीछे कभी मत भागिए। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, आप लोग मार्किंग के पीछे कभी मत भागिए, आप लोग नॉलेज गेन करने की सोचिए। अगर आपने एक बार नॉलेज गेन कर ली ना, तो बेटा मैं सच में बता रहा हूँ ना, आपके मार्किंग पीछे पीछे दौड़ेगी, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, अपनी नॉलेज को बेटा इंक्रीज करना है, ना कि मार्किंग के पीछे दौड़ना है, ठीक है बच्चे पढ़ रहे। तो इन सभी तमाम बातों पर आपको ध्यान देना होता है। अब बेटा एक एक करके क्या करने वाले हैं हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे अग्र मस्तिष्क के बारे में सभी बातें, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे हम सब चीजें, फिर बेटा मस्तिष्क के बारे में, फिर पश्चिम मस्तिष्क के बारे में। इस तरह से हमारा पूरा ब्रेन खत्म करने वाला है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी पूछ रहे हैं पूछो फटाफट बेटा, चलिए ठीक है। तब बहुत लॉजिकली तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, बहुत लॉजिकली तरीके से, ठीक है, बहुत लॉजिकली तरीके से। मैं चाहता हूं कि आपको मैं ऐसे कंटेंट प्रोवाइड करवाऊं कि पूरे यूट्यूब चैनल पर ना मिले आपको, ठीक है। इस तरह से बेटा ब्रेन को आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा, अगर सिखाया है तो मुझे बताओ फिर। इस तरह से बेटा ब्रेन को किसी ने नहीं सिखाया होगा। चलिए, जो बच्चा पार्टी हमारे साथ जुड़ जाता है ना, उसका दिल लग जाता है। हमारे जो कंटेंट होते हैं वो बेटा एक अलग तरीके के होते हैं, एक अलग लॉजिक के साथ होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को मुझे पढ़ाना नहीं, सिर्फ सिखाना है, ठीक है। आप लोगों को क्या करवाना है बेटा, सिखाना है, ठीक है, सिखाना है। आप लोगों को क्या करना है, मुझे सिखाना है। मैंने बोला मैं पढ़ाता नहीं, मैं क्या करवाता हूँ, सिखाता हूँ, और पढ़ाई के साथ प्यार करवाता हूँ। चलिए फिर अब हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, अग्र मस्तिष्क के बारे में। तो सभी बच्चे बेटा हेडिंग डालेंगे किसके बारे में, अग्र मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में बेटा, अग्र मस्तिष्क, हेडिंग डालेंगे अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, फोर ब्रेन। चलिए सभी बच्चे हेडिंग डाले किसके बारे में बेटा, अग्र मस्तिष्क। किसके बारे में बेटा, अग्र मस्तिष्क। तो गौर से सुना, जो अग्र मस्तिष्क होता है उसके बेटा हमारे 2 भाग होते हैं। क्या बोला मैंने, जो अग्र मस्तिष्क होता है उसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है बेटा हमारा सेरिब्रम, उसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है बेटा हमारा सेरिब्रम। क्या होता है बेटा, सेरिब्रम, जिसको बोलते हैं बेटा हम परामस्तिष्क, परामस्तिष्क, ठीक है, सेरिब्रम या परामस्तिष्क कहते हैं। और दूसरा होता है बेटा डायन, क्या बोल रहे हो सर, डायन, ये डायन है क्या बेटा, डायन सेफेलोन, डायन बेटा सेफेलोन, डायन सेफेलोन। क्या है बेटा ये हमारा डायन सेफे, डायन सेफेलोन,
डायनसेफेलोन। ठीक है, ये हमारे दो प्रकार के अग्र मस्तिष्क के अंदर आते हैं। तो कौन कौन से बेटा? प्रामस्तिष्क, क्या बेटा? प्रामस्तिष्क, सेरेब्रम, सेरेब्रम, सेरिब्रम, और बेटा क्या है ये? डायनसेफेलोन। क्या बेटा? डायनसेफेलोन, डायन, ठीक है, सेफेलोन, डायनसेफेलोन। तो बेटा ये हमारा डायनसेफेलोन है, गौर से सुनना बेटा, जो हमारा ये डायनसेफेलोन है ये भी बेटा आपके दो भागों में बटा होता है। ये भी आपके दो भागों में बटा होता है। एक बेटा होता है आपका थैलेमस, थैलेमस, दूसरा बेटा आपको हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। किस किस में बेटा? एक तो आपका थैलेमस और एक बेटा हाइपोथैलेमस। इसको बेटा इंग्लिश में थैलेमस ही कहते हैं, चाहे लिखो या न लिखो, THALAMUS, थैलेमस। और यहां पर दिखेगा आपको हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये क्या है बेटा? गौर से सुनना। तो मैंने क्या बोला? जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है उसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक बेटा सेरिब्रम और दूसरा क्या होता है बेटा? डायनफ्लेजिलोन। क्या बोलते हैं बेटा? डायनसेफेलोन। सॉरी, क्या बोलते हैं उसको? डायनसेफेलोन। ठीक है, और जो डायनसेफेलोन भी होता है वो हमारे दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक बेटा थैलेमस, एक दूसरा हाइपोथैलेमस। किस किस में? थैलेमस और बेटा एक हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसको सभी बातों को गौर से सुनना। आज हम लोग भैया ब्रेन की सर्जरी करे हैं, तो जो जो चीजें हमने देखी है, अब तमाम चीजों को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तमाम चीजों को हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं बेटा? लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चा पार्टी? लिख रहे हैं। ठीक है, तो सुनो बेटा, पहले हम लोग लिखते हैं किसके बारे में बेटा? प्रामस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में? प्रामस्तिष्क के बारे में लिखते हैं इसको। चलो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रफ करके ही लिखता हूं। ठीक है, पहले इसके बारे में क्या कर लो बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रफ करके ही लिखता हूं। ठीक है, चलिए चलिए, चलो अब सभी लोग बिल्कुल इसके अंदर बेटा सब हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे? प्रामस्तिष्क नहीं, प्रामस्तिष्क है ना? हाँ बेटा, प्रामस्तिष्क डालेंगे। क्या डालेंगे बेटा? प्रामस्तिष्क, प्रामस्तिष्क, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? सेरिब्रम। क्या डालते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं बेटा हम लोग सेरिब्रम बोलते हैं। ठीक है, ये बेटा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। आपके एमसीक्यूज आता है। ठीक है, एमसीक्यूज आता है। ठीक है, पॉइंट में लिख लेते हैं, पॉइंट में लिख लेते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है बेटा? हमारा ये सेरिब्रम होता है। ठीक है, ये सेरिब्रम होता है। ये लगभग बेटा 80% जो हमारा ब्रेन है उसका भाग बनाता है। कितना बेटा? लगभग 80% भाग बनाता है। कितना बेटा? मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, लगभग बेटा 80% मस्तिष्क को बनाता है। ठीक है, अब देखो बेटा इससे क्या होता है? यह ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। देखो कितना बेटा इंपॉर्टेंट बात है। यह ऐच्छिक, ये मैंने क्रियाएं पढ़ाई है, अगर आपने नहीं देखा है तो बेटा हमारे लेक्चर्स देखिए, पहला वाला। यह ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है भैया? ये करता है ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये कैसी बेटा? ऐच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं? जो हमारी इच्छा अनुसार क्रियाएं होती हैं, वो सारी क्रियाओं को ये क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, अब क्या होता है बेटा? जो भी हमारे संवेदी अंग है, जो भी हमारे संवेदी अंग है, लिखेंगे संवेदी अंग कौन कौन से बताया था? सेंसिटिव ऑर्गन कौन कौन से हमारे? आंख, कान, ठीक है, नाक,
मुंह, 8 कान, नाक, मुंह, त्वचा। त्वचा, ठीक है। ये हमारे क्या बेटा संवेदी अंग। ये क्या है बच्चा पार्टी हमारे, ये हमारे बेटा क्या है, नेत्र, कान, नाक। अच्छा, नेत्र, कान, नाक, चलो सब लिख लो ना, संवेदी अंग, ठीक है। और इनसे क्या होता है बेटा, जो भी इनसे सूचनाएं होती है, इन सूचनाओं को इनसे आने वाली लिख लेंगे, इनसे इनसे आने वाली सूचनाओं को क्या बेटा, सूचनाओं को ग्रहण करता है और इन पर कार्यवाही करता है, ठीक है। देखो कितना इंपॉर्टेंट इसका काम है। जो भी बेटा हमारे त्वचा है, हमारा कान है, नेत्र है। अब क्या हुआ, जैसे हमने किसी को भी देखा, तो क्या हुआ बेटा, हमारा संवेदी अंग आंख ने देखा, तो इन सभी सूचनाओं को कहाँ ये भेज देगी, आंख कहाँ भेज देगी बेटा, इसको कौन सूचनाओं को ग्रहण कर देगा, सेरिब्रम। बेटा आप बेटा आप किसी भी इंसान को बहुत साल पहले देखे होंगे, 5-6 साल पहले देखे होंगे। क्या आप कभी भूल जाते हैं? नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते? क्योंकि ये ससुरा सेरिब्रम में ये सारा क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। किसमें हो जाता है, जो हमारा सेरिब्रम है उसमें सारा फिट हो जाता है, ठीक है। इसको बिल्कुल गौर से सुनना। चलिए, इतना हो गया। और क्या है बेटा, और ये बेटा ये मस्तिष्क, ये बेटा मानसिक काम, जैसे ये है मानसिक काम, ये मानसिक काम जैसे जो बेटा हमारे मानसिक काम होते हैं, हम लोग क्या क्या करते हैं, सोचते हैं, और क्या बेटा है, सोचना है, तर्क निकालना है, और क्या बेटा योजना बनाना, याद रखना, ठीक है। क्या है बेटा, सोचना, तर्क करना, योजना बनाना, और क्या बेटा याद रखना। ये सब कौन करता है बेटा, सेरिब्रम करता है। कौन करता है बच्चा पार्टी, सेरिब्रम करता है। कौन करता है बेटा, सेरिब्रम करता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे बेटा, कि सोचना है, तर्क निकालना है, योजना बनाना है। जैसे कि बहुत खुरापाती बच्चे होते हैं हमारे इस समाज में, बहुत खुरापाती बच्चे भी होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, वो सोचने लगते हैं ना कि आज हम जाएंगे, उसके पीछे वाले गली से जाएंगे, ठीक है, खिड़की से घुसेंगे, दरवाजे से निकलेंगे, और क्या करेंगे, फिर वहां से हम फिर अपने घर भाग जाएंगे। कहां से घर भाग जाएंगे, नाले होते होते घर पर आ जाएंगे और हम सो जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो बेटा ये इतनी बड़ी योजना कैसे बनाई, ये सब बेटा सेरिब्रम का काम होता है। किसका बेटा, सेरिब्रम ही हमें हर चीजों को बेटा योजना बनाने के लिए काम करता है। याद किसी को करना हो कि हमको एक लड़की ने हमको क्या किया था बेटा, इग्नोर कर दिया था, ठीक है। आप लोग कैसे याद रखते हैं, कोई भी आपको लड़की सब इग्नोर कर देती है, या बेटा आपके प्रपोजल को क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, तो आप लोग कैसे उसको याद कर पाते हैं, तो बेटा ये सेरिब्रम, इस सेरिब्रम के ही वजह से आप लोग सभी चीजों को याद करवाते हैं। अच्छा, ये ससुरी ने हमको मना किया था, चल ठीक है, अब हम इतना पढ़ेंगे, इतना मेहनत करेंगे ना, ये ससुरी हमारे पास आएगी। तो बताइए किसकी चक्कर में होता है, ये सब सेरिब्रम का कमाल है, ठीक है। तो सेरिब्रम को बिल्कुल मजबूत करके रखिएगा, तो बेटा हर चीज आप योजनाएं बना पाएंगे, सब चीज क्या कर पाएंगे बेटा, सोच पाएंगे, अच्छी तरीके से तर्क कर पाएंगे। चलिए फिर, ये है बेटा तमाम बातें किसके बारे में बेटा, अग्र मस्तिष्क के बारे में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में। किसके बेटा, हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बारे में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बहुत मजा आ रहा है सर जी।
बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल आएगा मजा, बिल्कुल मजा आएगा। अगर आप लोग तमाम बातों को मेरे गौर से सुनेंगे तो आपको मजा ही आएगा। हमारी क्लास में आपको मजा ही आएगा और नॉलेज का तो भंडार मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। आपको नॉलेज का तो भंडार है यहाँ पर, ठीक है। चले फिर अब हम लोग पढ़ने वाले बेटा थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में। जो हमारे उसका भाग था किसका बेटा, डायन का, डायन सेफ्रानोन, किसका बेटा, डायन सेफेलोन। अब दूसरा भाग इसका क्या होता है बेटा, डायन, क्या होता है बेटा, डायन सेफेलोन, डायन सेफेलोन क्या होता है बेटा, डायन सेफेलोन, ठीक है, डायन सेफेलोन। इसका पहला भाग कौन सा होता है बेटा, थैलेमस, क्या होता है बेटा, थैलेमस। चलो थैलेमस के बारे में लिख लेते हैं, थैलेमस के बारे में लिख लेते हैं। तो बेटा क्या है, ये ग्राही अंगों के सिवाय, ये ग्राही अंगों से लिखना बेटा, ये है ग्राही अंगों। अच्छा बेटा ग्राही अंगों कौन से हमारे, ग्राही अंगों में, ग्राही अंगों सिवाय, ग्राही अंगों बेटा क्या है, सिवाय गंध के, सिवाय गंध के हमारे जो बेटा ग्राही अंग होते हैं, बताओ कौन कौन से होते हैं, ग्राही अंग कौन कौन से होते हैं, जो हमारे संवेदी अंग होते हैं वही तो ग्राही अंग होते हैं। आने वाली सूचनाओं को क्या करता है भैया पार्टी है, सूचनाओं को प्रमस्तिष्क की तरफ ले जाता है। क्या करता है, प्रमस्तिष्क की तरफ ले जाता है। देखो क्या करता है ये बताओ, ये आपको दिख रहा है, एक बार देखना, चलिए दिख रहा है। देखो क्या होता है बेटा ना, जो हमारा ये थैलेमस होता है, ये भी ससुरा क्या करता है ना भाई, मालिक क्या करता है, ये जो थैलेमस होता है ये भी ससुरा क्या करता है ना, ये सेरिब्रम के हर चीज पास ले जाता है। किसके पास, सेरिब्रम के पास। जो हमारा सेरिब्रम होता है उसके पास जो भी सूचनाएं मिलती है, जो भी हमारे ग्राही अंग होते हैं, नाक कान त्वचा, जो भी इससे सूचनाएं मिलती है ना, सबसे पहले किसके पास ले जाता है, सेरिब्रम। और सेरिब्रम से हमें पता चल जाता है, वो सेरिब्रम क्या करता है, याद करने की क्षमता देता है और इससे हमें पता चल जाता है। पर बेटा एक चीज है, ये बेटा सिवाय गंध के, ये गंध को बेटा हमारे जो भी सेरिब्रम था, हमारा जो प्रमस्तिष्क था उसके तक नहीं ले जाता है, ठीक है। तो बेटा ये तो था, इसका कुछ काम नहीं, इसका बस सूचना जो भी है ग्राही अंग है उनसे जो भी सूचना मिलती है वो किसके पास भेज देता है, सेरिब्रम के पास भेज देता है। बस इसका इतना ही काम था, इतना नहीं काम है। अब डायनसेफेलोन में दूसरा कौन सा था, हाइपोथैलेमस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या बेटा, हाइपोथैलेमस, ठीक है। क्या होता है बच्चा पार्टी, हाइपोथैलेमस। ई ससुरा क्या करता है ना, ई क्या करता है, ये हमारी भावनाओं, हाय हाय, ये हमारी भावनाओं, भूख लगना, पेट, चलो लिख लेते हैं, ये हमारी भावनाओं, भूख लगना, ठीक है। क्या होता है हमारी भावनाओं, जैसे कि भूख लगना, पेट भरना, और क्या होता है बेटा, प्यास लगना, थकान, और क्या होता है बेटा, नींद आना, पसीना आना, ठीक है, पसीना आना, शरीर का तापमान, आदि नियंत्रित करता है,
ठीक है, चलिए अब देखो भाई, अब गौर से सुनना मेरी बातों को। अब बात आती है कि बेटा हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है। गौर से सुनना कि जो हमारा ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होता है उसका क्या काम होता है। तो बेटा उसके बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि आपको जब भूख लगती है तो कैसे पता चलता है, आपको पसीना क्यों निकलता है, आपको थकान क्यों महसूस होती है, ठीक है। और क्या है बेटा, देख सकते हैं आप लोग, नींद आती है तो आपको कैसे पता चलता है, आपको प्यास लगती है, और क्या होता है बेटा, और क्या होता है बेटा, आपका शरीर का तापमान जो होता है, वो सभी चीजों को नियंत्रित कौन करता है, वो सभी चीजों को, इन तमाम चीजों को नियंत्रित करने वाला एक ही है हमारे पास, कौन बेटा, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये कौन बेटा, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो फटाफट इसके स्क्रीनशॉट लेंगे, जो भी पूछ रहे हैं पूछो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। कहां बढ़ते हैं, आगे। ठीक है, तो इस तरह से बेटा जो हमारा अग्र मस्तिष्क था वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा पार्टी, पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, एक बात बता दूं मैं आपको, जो ये तापमान है ना, ये नियंत्रित तो करता है, पर बेटा जो इसका जो पर तापमान को मेन नियंत्रित कौन करता है वो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये करता है, पर जो मेन नियंत्रित करता है वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए 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 ओम। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में, मध्य मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में बेटा अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, मध्य मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, तो बिल्कुल गौर से सुनेंगे सभी बच्चे। बताओ, और आनंद आ रहा हो हमारी क्लास में तो बेटा लाइक तो बिल्कुल दबा के ठोक दिया करो, और कमेंट तो सभी किया करो, कमेंट सभी किया करो कि आपको क्लास कैसी लगी है, आज की क्लास कैसी लगी, तो बिल्कुल कमेंट किया करो। ठीक है, अब बेटा सभी बच्चे हेडिंग लगाएंगे, सभी हेडिंग लगा लो, मध्य मस्तिष्क। क्या लगाएंगे हम लोग, मध्य मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क किसके बारे में बेटा, मध्य मस्तिष्क, मिड मिड ब्रेन। ठीक है, किसके बारे में बेटा, मिड मिड ब्रेन के बारे में बेटा हम लोग पता करने वाले। तो हम लोगों ने देखा था जो बीच में वो खाला जगह था, हालांकि वो क्या था, हमारा मिड ब्रेन था। तो बेटा ये क्या है, अब इसमें हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, ये है, ये क्या होता है बेटा, पश्चिम मस्तिष्क को, पश्चिम मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क से जोड़ता है, अग्र मस्तिष्क से जोड़ता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा लिखेंगे क्या होता है बेटा, कैसे जोड़ता है, आप लोगों ने देखा था, ये हमारा अग्र मस्तिष्क का, बीच में ये क्या है, ये हमारा मध्य मस्तिष्क है, और इस तरह से क्या था बेटा, हमारा पश्चिम मस्तिष्क था। तो आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा आगे वाला है, ये हमारा आगे वाला मस्तिष्क है, ये हमारा पीछे वाला है। तो इन दोनों के बेटा जुड़ाव का काम कौन कर रहा है, देख सकते हैं आप लोग, इन दोनों के जुड़ाव का काम कौन कर रहा है बेटा, ये हमारा मध्य मस्तिष्क कर रहा है, हमारा मिड ब्रेन कर रहा है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है। चलिए, ये हो गया। अब दूसरा बेटा पॉइंट लिखेंगे, इसका कार्य क्या होता है। अब इसका कार्य देखना, इसका कार्य क्या होता है बेटा, कार्य इसका बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कार्य क्या होता है, ए मक्खी हट जा, इसका कार्य क्या होता है, ये हमारी देखने में, ये है हमारी देखने में। ठीक है, और क्या बेटा, सुनने में, सुनने में, देखने में, सुनने में, कामोत्तेजना, उत्तेजना में, कामोत्तेजना, कामोत्तेजना। अभी समझाता हूं, एक एक वर्ड को समझाऊंगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। एवं शरीर का तापमान, एवं शरीर का तापमान, एवं शरीर का तापमान नियंत्रित करने में सहायता करता है। नियंत्रित
नियंत्रित करने में सहायता करता है। ठीक है, देखो ये क्या है बेटा, इसका कार्य क्या लिखा है बेटा, ये हमारी देखने में, हम देखते हैं। ठीक है, और क्या बेटा, हमारे सोते हैं, कामोत्तेजना। कामोत्तेजना मतलब कि जो हमारा काम की प्रति उत्तेजना मतलब कि जो भी हमारे शरीर में बेटा सेक्सुअली जो क्रिया होती है, जो भी बेटा सेक्सुअली हमारे अंदर एक्टिविटीज होती हैं, उसके बारे में काम उत्तेजना उसको कहते हैं। ठीक है, एवं शरीर का तापमान, शरीर के तापमान में बेटा ये भी बहुत बड़ा क्या करता है, इंपॉर्टेंस अपना निभाता है। ये बेटा क्या करता है, शरीर का तापमान मेन रूप से कौन बेटा संभालता है, मध्य मस्तिष्क। कौन बेटा, मध्य मस्तिष्क जो होता है, ये हमारे बेटा शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक होता है। बिल्कुल इसको गौर से सुनेंगे और बेटा अंडरलाइन भी इस पर कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब ये क्या है, अब आगे लिखेंगे इसके कामों के बारे में। बेटा ये भी ग्राही अंगों से आने वाली सूचना को कहां भेज देता है, बेटा, ग्राही अंगों से आने वाली सूचनाओं को प्रमस्तिष्क के पास भेज देता है। किसके पास, सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क के पास भेज देता है। ठीक है, क्या करता है, जो भी बेटा हमारा ग्राही अंगों से सूचना आती है, फटाक से पाएगा, उन सूचनाओं को ग्रहण करेगा, वो प्रमस्तिष्क के पास भेज देगा, सेरिब्रम के पास भेज देता है। ठीक है, और क्या बेटा, ये आंख, गर्दन, सिर से जुड़ी प्रतिवृत्ति क्रियाओं में भी सहायता करता है। मतलब कि बेटा जो भी हमारी आंख है, और क्या है बेटा, आंख है, गर्दन है एवं सिर है से जुड़ी प्रतिवर्ती क्रियाओं का, प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है बताया मैंने, प्रतिवर्ती क्रियाओं को क्या करता है बेटा, नियंत्रित करता है या सहायक होता है। जैसे कैसे बेटा ये सहायक होता है, जैसे कि बेटा आपके सामने मैंने आंखों के सामने ऐसे किया, तो आपके पलक एकदम गिर जाएंगे नीचे, आपकी आंखें एकदम बंद हो जाएंगी, बिना सोचे समझे आपकी क्या हो जाएगी, पलक बंद हो जाएंगी। आपको बेटा धूल उड़ जाए तो एकदम आपकी आंखें कैसे हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। ठीक है, आपकी आंखें कैसे हो जाएंगी, एकदम बंद हो जाएंगी। अब क्या हो बेटा, आपके आगे से किसी ने क्या हुआ, बोल मारा, आपके आगे से किसी ने बोल मारा तो आप एकदम ऐसे हो जाएंगे, तो आपकी गर्दन बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाएगी, ये अपने आप हो जाती है। ठीक है, ये अपने आप हो जाती है, हमारे माइंड में सेट है, इन सभी क्रियाओं को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया है। तो आंख और बेटा हमारा गर्दन और सिर से जुड़ी सभी प्रतिक्रियाओं में भी ये सहायता करता है, हमारा मिड ब्रेन। कौन बेटा, ये मिड ब्रेन। ठीक है, तो बेटा ये इस प्रकार से हमारा मिड ब्रेन भी हमने पूरी तरीके से खत्म कर लिया है। अब हमारा लास्ट बताइए कौन सा बेटा, हिंद ब्रेन या बेटा पश्च मस्तिष्क। तो फटाफट इसका स्क्रीन छोड़ लो, उसे भी हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग कर लेते हैं उसको भी। अब हमारा लास्ट क्या है बेटा, हमारा पश्च मस्तिष्क बेटा कितनी चीजों से, किन किन भागों से मिलकर बना है, मुझे फटाफट कमेंट में कर दो। जो मध्य मस्तिष्क जो हमारा पश्च मस्तिष्क है, हिंड ब्रेन है, वो किन किन भागों से मिलकर बना हुआ है बताओ। इसमें क्रीम का नाम भी है, पॉन्स। क्या है बेटा, पॉन्स। तो इन सभी तमाम बातों पर आपको ध्यान देना है। चलिए अब हम लोग हेडिंग डालेंगे पश्च मस्तिष्क, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन। ठीक है बच्चा पाठक, ये बोलते हैं। कितने भागों से मिलकर बना होता है सर जी, 3 भागों से। कौन कौन से, पहला कौन सा होता है बेटा, पहला होता है बेटा हमारा पोन्स। कौन सा होता है हमारा, पोन्स होता है।
ठीक है। दूसरा होता है मेडुला, तीसरा होता है हमारा सेरिब्रम, यानी कि इसको क्या बोलते हैं बेटा, अनुमस्तिष्क। ठीक है, क्या होता है बेटा हमारा तीसरा, अनुमस्तिष्क होता है। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, पोन्स, मेडुला, सेरिब्रम। ये बेटा सेरिब्रम है और वो बेटा सेरिब्रम है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इसमें क्या होना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। तो हमारा ये चीज है। तो बेटा क्या होता है, जो हमारा पोन्स होता है ना, पोन्स देखा था, ये सभी बेटा श्वसन संबंधी, ये क्या करता है बेटा, श्वसन संबंधित क्रियाओं को देखता है, श्वसन संबंधित क्या होता है बेटा, ये हमारा श्वसन संबंधित नियंत्रण करता है। ये हमारा सभी चीजें क्या करता है बेटा, श्वसन संबंधित नियंत्रण करता है। जो भी हमारे श्वसन से रिलेटेड चीजें होती है उनको, इन पर ये क्या करता है बेटा, वर्क करता है। ठीक है, और जो मेडुला होता है, जो मेडुला होता है वो बेटा श्वसन, श्वसन, हृदय, हृदय गति, और बेटा क्या होता है, हमारे फेफड़े, फेफड़े। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो हमारा श्वसन होता है बेटा, सॉरी, जो हमारा मेडुला होता है बेटा, श्वसन, हृदय गति और फेफड़ों को, और क्या करता है बेटा, वो फेफड़ों को देखता है, फेफड़ों पर काम करता है। इन तीन चीजों पर वो क्या करता है बेटा, काम करता है। कौन कौन सी चीजों पर बेटा, मेडुला, मेडुला किन किन चीजों पर काम करता है, श्वसन, हृदय गति पर और फेफड़ों पर। ये हमारा कौन सा काम करता है, पश्च मस्तिष्क होता है, पश्च मस्तिष्क के कौन सा दूसरा भाग, मेडुला। ठीक है, अब तीसरा काम क्या होता है बेटा, ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमारे शरीर का संतुलन करता है। क्या करता है बेटा, शरीर के संतुलन में, संतुलन, ये बेटा संतुलन करता है हमारे किसका, शरीर का, हमारे शरीर का क्या करता है बच्चा पार्टी, संतुलन करता है। ठीक है, अब गौर से सुनना, गौर से सुनना। क्या करते हैं ना, हम लोग देखते हैं कि शराबी शराब पी के चल रहा है, हम लोग देखते हैं कि शराबी शराब पीकर चल रहा है और लचर पचर रख के चल रहा है। कैसे चल रहा है, बिल्कुल गिर ऐसे ऐसे चल रहा है, कभी इधर झुक रहा है, कभी इधर झुक रहा है, कभी इधर झुक रहा है। तो फिर भी वो इतनी जल्दी वो गिरता नहीं है, इतनी जल्दी वो गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता है, क्योंकि बेटा जो हमारा उसका पूरा शरीर है उसको कंट्रोल करके रखता है हमारा सेरिब्रम। कौन रखता है बेटा, सेरिब्रम, हिंदी में बोलते हैं अनुमस्तिष्क। हमारा ये पूरा सेरिब्रम क्या होता है बेटा, उसके शरीर को कंट्रोल करता है। बहुत रेयर केस में ही वो गिर पाता है। ठीक है, जब ज्यादा पी लोगे भैया तो ये सेरिब्रम भी ससुरा पगला जाता है, सेरिब्रम भी ससुरा पगला जाता है। ठीक है बेटा, तो ये सारी थी आज ब्रेन के बारे में, ये सारी चीजें थी ब्रेन के बारे में। तो आपका जो ह्यूमन ब्रेन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। जो हमारा ह्यूमन ब्रेन था बेटा 10th क्लास में, बस आपको इतना ही पढ़ना है ब्रेन के बारे में। और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट मार्किंग कर लेंगे। इसमें बेटा एमसीक्यूज आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में, एमसीक्यूज आ चुका है, तो इसको देखेंगे एक बार, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका भी। चलिए फिर बेटा, इतना हो गया होगा नोट। चलिए फिर आज की कक्षा को हम यहीं पे बेटा क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और बेटा एक बात बता दूं, ठीक है, सभी क्लास 10 के बच्चे गौर से सुनेंगे कि हम लोग बेटा कल यानी कि संडे को आ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास लेकर, जिसमें बेटा मैं आपको जीरो से मैथ सिखाने वाला हूँ, एक हाई लेवल की। ठीक है, जो आपके 10th क्लास में काम आएगी, आफ्टर 10th क्लास में भी काम आने वाली है। तो कल सुबह 7:30 बजे हमारे लाइव क्लास के साथ कोई भी जुड़ना ना भूले। तो फिर ठीक है बच्चों, कल हम लोग मिलते हैं लाइव क्लास में। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आप लोग बताइए कैसे लगी आपको क्लास और कितना मजा आया, कमेंट करना कोई ना भूलिए। जब प्रेमी बाबा आपके साथ हैं तो डरने की क्या बात है। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बच्चा आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।